फ्रेंड्स, वेलकम टू इनक्रेडिबल लाइफ विद साक्षी, जहाँ पे हम बात करते हैं स्पिरिचुअल ग्रोथ की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्रामिंग की। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ एक टेक्निक नहीं है, ये आपके अंदर के ब्लॉकेजेस, सब पुराने बिलीफ पैटर्न सबको क्लियर करती है और आपको अपनी लाइफ में आगे ग्रोथ के लिए मोटिवेट करती है। तो इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए मैं आज ऐसे टॉपिक पे बात करूँगी जिससे कहीं ना कहीं हमारी ग्रोथ ब्लॉक होती है। क्योंकि आपने कभी फील किया होगा कि आपकी लाइफ में कोई रिलेशन आया और वो रिलेशन आके चला गया, कोई इंसान आया आके चला गया, बट आप फिजिकली तो मूव ऑन हो गए, बट आप मेंटली अभी भी वही स्टक है। और वो एनर्जीज, वो मेमोरीज आपको आपकी ग्रोथ के लिए ब्लॉक कर रही हैं। वो एनर्जीज आपका पीछा ही नहीं छोड़ रही हैं और वो आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर, ओवर थिंकिंग, पता नहीं क्या क्या दे रही हैं। उसके अंदर उस इंसान के साथ आपकी कोई पॉजिटिव मेमोरीज नहीं है, आपको फिर उसकी नेगेटिव चीज़ें ही याद आती हैं। ऐसा क्यों होता है हमारे साथ, और इस पास्ट नेगेटिव एनर्जी से हम अपने आप को कैसे रिलीज़ करें? अगर आप सच में अपने आप को इस पास्ट नेगेटिव एनर्जी से रिलीज़ करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं एक ऐसे स्पिरिचुअल एंशिएंट प्रैक्टिस के बारे में बताऊंगी जिससे आप उन एनर्जीज ब्लॉकेजेस को रिलीज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप सच में रेडी हैं उस एनर्जीज को रिलीज़ करने के लिए तो मुझे कमेंट में लिखें यस। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा सेट पैटर्न हमारी लाइफ में क्यों होता है। ये सिर्फ एक रिलेशनशिप की बात नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा रिलेशन आया जिससे अब आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, कि उसने आपको धोखा दे दिया। ये सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्टनर रिलेशनशिप की बात नहीं है, ये कहीं भी हो सकता है आपकी लाइफ के अंदर। स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, ऑफिस के अंदर, आपकी फैमिली में, आपकी एक्सटेंडेड फैमिली में, फ्रेंड्स में, कहीं भी ऐसा कोई इंसान जिससे आपको लगता है कि आपकी वाइब्रेशन मैच नहीं कर रही है, जिसके साथ आपको एक कार्मिक हेवीनेस फील होती है, जैसे लगता है कि आपकी एनर्जी इस इंसान के साथ ड्रेन हो रही है। तो ऐसा क्यों होता है? तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमारी लाइफ में जो भी इंसान आता है, हम सब एक दूसरे से कार्मिकली कनेक्टेड हैं और एक कार्मिक साइकिल होता है। अब कार्मिक साइकिल क्या होता है और ये कब आता है हमारी लाइफ में? जब हमारी लाइफ में हमारी सोल को एक नया लेसन सीखने की ज़रूरत होती है, तो ये कार्मिक साइकिल रिपीट होता है और वो इंसान जो हमसे कार्मिकली कनेक्टेड है, जो हमें एक लेसन देने के लिए आया है हमारी लाइफ में, वो हमारी लाइफ में एंटर करता है। आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा या बहुत सारे इंस्टाग्राम रील्स में देखा होगा, बहुत सारे लोग वीडियोस बना के डालते हैं, ब्रेकअप हो गया तो उन्होंने अपने ऊपर काम किया और अब वो एक बहुत अच्छी स्मार्ट पर्सनैलिटी बन के सामने आए। उनकी लाइफ में कुछ ऐसे पार्टनर्स आए जिनकी वजह से वो इनका इमोशनल ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा हो गया। अब वो बहुत इमोशनली स्ट्रांग बन के सामने आए हैं, जिससे वो लोगों को हील भी कर रहे हैं। या उनका बिजनेस डाउन हो गया, बट उन्होंने बहुत अपने आप को बाउंस बैक करके स्ट्रांगली बहुत अच्छा बड़ा एम्पायर स्टेट खड़ा कर लिया। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ में जो इंसान आया है आपको कार्मिक लेसन सिखाने के लिए, उससे आप क्या सीख रहे हैं। या तो आप ये सब इन्वाइटेड फियर ये सब ले रहे हैं या उस लेसन से कुछ सीख रहे हैं। और आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्या पैटर्न सिखा रहे हैं। क्योंकि मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी, मुझे ये आइडिया कैसे आया इस पे वीडियो बनाने का, कि मैं अपनी एक फ्रेंड से बात कर रही थी और वो मुझे अपनी लाइफ के कुछ चीज़ों के बारे में बता रही थी। देन आई नोटिस्ड कि उसकी लाइफ में एक फिट पैटर्न है जो रिपीट होता है रिलेशनशिप के अंदर, और उसको भी ये बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि उसका ये पैटर्न तो होता ही होता है, कि मैं किसी के साथ कितना भी अच्छा कर लूँ, मुझे सामने से वैसी चीज़ें नहीं मिलती हैं। मुझे पीछे से लोग बुरा भला ही बोलते हैं, मेरा तो लोग ट्रस्ट तोड़ते ही तोड़ते हैं, मुझे वैसे रिवॉर्ड्स नहीं मिलते हैं। तो उसका ये बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ बन गया है अपनी लाइफ के पैटर्न को देख के, कि मेरे साथ तो ऐसा ही होगा। अब इसमें हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, कि अगर आप अपने लाइफ के पैटर्न को तोड़ना चाहते हैं तो पहले तो हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेजेस देना बंद करना पड़ेगा कि हाँ, ये ही मेरी लाइफ का पैटर्न है। क्योंकि हम जैसे मैसेजेस देते जाएंगे अपने सबकॉन्शियस माइंड को, तो वैसे वैसी सिचुएशन और सिनेरियोज हमारी लाइफ में अट्रैक्ट, और वैसे वैसे लोग हमारी लाइफ में अट्रैक्ट करता ही जाएगा। पहले तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऐसे मैसेजेस देना बंद करें। आप इसके लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस की हेल्प ले सकते हैं। दूसरी चीज़, आपके लाइफ में अगर ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो आप शांति से बैठें और सोचें कि ये इंसिडेंट आपके लाइफ में क्यों हुआ,
आपका यहाँ पे वीक पॉइंट क्या था? आप इमोशनली जल्दी ड्रेन हो जाते हैं, यहाँ पे आप बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाते हैं अपने गुस्से को लेके, जो भी आपके रीज़न्स थे वो लिखें। और अब आपको इससे कैसे बाहर आना है और किन पॉइंट्स पे काम करना है, क्योंकि यही आपका कार्मिक लेसन है कि आप उन अपने वीक पॉइंट्स पे काम कर सकें। जब अपना वो आप कार्मिक लेसन कंप्लीट कर लेंगे, तो आपके लाइफ में वो पैटर्न वही ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि आपका कार्मिक साइकिल वही खत्म हो गया है। अब आपको लगता है कि अभी तक आपने वो एनर्जी स्टोर कर रखी है अपने अंदर, तो आप उसको कैसे दूर करें, उसको कैसे रिलीज़ करें? इसके लिए एक बहुत पावरफुल एंशिएंट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जिसको हम कॉर्ड कटिंग कहते हैं। हम सब एक दूसरे से कार्मिकली कनेक्टेड हैं, तो हमारे बीच में कार्मिक कॉर्ड है जिससे हम कनेक्टेड हैं। तो अगर आपको अपने अंदर की वो एनर्जीज़ रिलीज़ करनी है जो आपको परेशान कर रही है, जिनकी वजह से आपको बहुत हेवीनेस लगती है, कि कोई इंसान आपके पास है पर आपको लगता है आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है और आपको बहुत हेवीनेस लगती है, तो आपको उस एनर्जी को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके लिए आप सबसे पहले एक ऐसी जगह जाएँ जहाँ पे शांति हो, कोई ना हो, थोड़ी देर अकेले में बैठें, अपने आप को रिलैक्स करें, फिर आँखें बंद करें और आप उस इंसान के बारे में सोचें जिससे आप अपनी वो एनर्जीज़ रिलीज़ करना चाहते हैं। तो उस इंसान को सोचें, अपने आप को सोचें और ये विजुअलाइज़ करें कि उस इंसान के साथ आप एक सिल्वर कॉर्ड से कनेक्टेड हैं। जब आपने विजुअलाइज़ कर लिया, देन आप ये विजुअलाइज़ करें कि आपके हाथ में एक गोल्डन लाइट सिज़र है और आप उस गोल्डन लाइट सिज़र से वो जो सिल्वर कॉर्ड उस इंसान और आपको जोड़े रख रही है, उसको आप कट कर रहे हैं। जब आप ये कट कर रहे हैं, तो आप ये अफ़र्मेशन बोलें कि आई एम रिलीज़िंग ऑल माय नेगेटिव एनर्जीज़, नाउ यू आर फ्री एंड आई एम फ्री। इसका मतलब आपने उस इंसान के साथ अपनी जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ थी उनको कट कर दिया है, उनको रिलीज़ कर दिया है। अब वो इंसान भी कार्मिकली फ्री है, अब आप भी कार्मिकली फ्री हो। ये अफ़र्मेशन आप बोलें और इस प्रैक्टिस को आप तब तक रिपीट करते रहे जब तक आपको ये फ़ील होना स्टार्ट ना हो जाए कि अब उस इंसान की नेगेटिव एनर्जीज़ या उस इंसान की एनर्जीज़ आपको इतना परेशान नहीं कर रही है। और जब आप इस प्रैक्टिस को करें, आपको रियलाइज़ होगा कि अब आप धीरे-धीरे रिलैक्स होते जा रहे हैं, बर्डन आपके ऊपर से हटता जा रहा है, क्योंकि वो आपके अंदर जो ब्लॉक्ड नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, कि वो निकलती जा रही है। अगर आप इसके ऊपर और डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि कार्मिक साइकिल हमारी लाइफ में कैसे असर डालता है, हम अपनी नेगेटिव एनर्जीज़ को कैसे रिलीज़ कर सकते हैं, तो मैं कुछ बुक्स उनके ऑथर नेम के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी, आप उन बुक्स को पढ़ सकते हैं। ये पूरी बुक्स ही कार्मिक साइकिल के ऊपर है और प्रैक्टिसेस के ऊपर है कि कैसे हम अपनी पास्ट एनर्जीज़ को रिलीज़ कर सकते हैं, ठीक है? अब आप भी अपनी पास्ट एनर्जीज़ को रिलीज़ करना चाहते हैं और आप रेडी हैं उन्हें रिलीज़ करने के लिए, तो मुझे कमेंट में येस ज़रूर लिखें। तो इस प्रैक्टिस को करें और अपना ध्यान रखें और अपनी ग्रोथ के लिए काम करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।